Hello friend, good evening and welcome in my channel Study Point. Today's our topic is enzyme and what is enzyme, what is about the enzyme, we will discuss about in this video. So friend, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम, ठीक है। और वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं मेरी आने वाली नई वीडियो के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट ऑफ लाइफ। A catalyst is defined as a substance that increase the velocity of rate of chemical reaction, ठीक है। तो क्या है डिफाइंड एज जो कैटलिसिस क्या है, कैटलिस्ट सब्सटेंस दैट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो वेलोसिटी बढ़ाते हैं केमिकल के रिएक्शन की दर को, ठीक है। विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चार्ज इन अ ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम में भी डिफाइन एज अ बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल, ठीक है। बायोकैटलाइज्ड सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल, ठीक है। दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को छोड़ के जो एंजाइम होते हैं वो नेचर में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कोलोइड एंड थ्रोमोलाइबल इन कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक इन दियर एक्शन, ठीक है। आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इसकी, जो एंजाइम के हिस्ट्री किस तरह से है उसको देख लेते हैं आज, ठीक है। बेरजुलियस इन 1836 कोइंड द टर्म कैटलिस्ट, ठीक है। इन्होंने जो 1836 में बेरजुलियस थे, उन्होंने एक टर्म दिया कैटलिसिस का, कब, 1836 में, ठीक है। इन 1878 यानी इन 1878 कुन्हे यूज टू वर्ड एंजाइम ग्रीक इन इज टू इंडिकेट द कैटलिस्ट टेकिंग प्लेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद isolation of enzyme system from cell free excrete of yeast was achieved in 1883 by the buncher. He named his activate principle as gymase, which could convert sugar into alcohol, ठीक है। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम फ्रॉम सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट वाज अचीव्ड इन 1883 बाय द बंचर, ठीक है। ही नेम्ड इट एक्टिव प्रिंसिपल एज ए जाइमेस विच कुड कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है। इन 1926 जेम्स समनर फर्स्ट अचीव द आइसोलेशन एंड crystallization of the enzyme urease from lake bean and identify it as a protein. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसके। इन द अर्ली डेज द एंजाइम वर गिवन नेम बाय द देयर डिस्कवर्ड इन अ एप्टिररी मैनर, ठीक है। जो उनके नाम दिए गए हैं उनके खोजने वालों के हिसाब से दिए गए हैं, एंड जो एर्बिटरी मैनर है उनके बिहार पे दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल द नेम्स पैप्सिन, टाइपसिन एंड साइमोट्रिप्सिन convey no information about the function of enzyme or the nature of substrate on which the act, ठीक है। sometimes the suffix has was added as substrate for naming the enzyme. example lipase acts on the lipids, ठीक है। जो लिपास करता है लिपिड्स के रूप में वो वर्क करता है। न्यूक्लियस ऑन द न्यूक्लिक एसिड एंड लैक्टेज ऑन द लैक्टोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसके साथ ही इसी का ये कंटिन्यूज है। एंजाइम आर समटाइम कंसिडर्ड अंडर टू बोर्ड कैटेगरी, ठीक है। टू बोर्ड कैटेगरी होती है इसकी, इंट्रा सेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB अपॉइंट द एंजाइम कमीशन इन 1986, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उसने एक अपॉइंट किया था एंजाइम कमीशन को 1961 में। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस, जो एंजाइम है उनको डिवाइड किया गया है 6 मेजर क्लासेस में, ठीक है। ईच क्लास वन इट्स ओन रिप्रेजेंट द जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन ब्रो अबाउट द एंजाइम ऑफ क्लास, ठीक है। हर जो क्लासेस हैं वो अपने आप को एक रिप्रेजेंट करती है अलग से रूप में।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो 6 जो मैंने आपको टाइप बताए, क्लासिफिकेशन बताए, वो इस तरीके से है। ऑक्सीडोरेक्टेज, ठीक है, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइसे लाइज आइस आइसोमेरेसिस एंड लिगासेस, ठीक है। तो ये 6 जो टाइप्स है ये मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ऑक्साडोरेक्टेसेस, ठीक है। एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो एंजाइम, ये एंजाइम जो इन्वॉल्व है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन कम करता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल एल्कोहल, ठीक है, NAD प्लस ऑक्सीडोरेक्टेस EC 1.1.1.1, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज LND अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है H2 AH2 प्लस B ABBH2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ट्रांसफेरेस, ठीक है। एंजाइम दैट कैटलाइज दैट ट्रांसफर और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये कैटलाइज किया गया है इनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। हेक्सोकाइनेज, ट्रांसमिनेज, ट्रांसमीथाइलेज एंड फोस्फोराइलेज, ठीक है। इसका रिएक्शन ग्रुप ट्रांसफर करते हैं ए एक्स प्लस बी ए बी माइनस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। थर्ड वन है हाइड्रोलिसिस, एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड लिपासे एल्कलीन phosphatases, pepsin and urease reaction hydrolysis A minus B plus H2O AH plus BHO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। लाइसे लाइसेस लाइसिस, ठीक है। एंजाइम स्पेशलाइज इन द एडिशन ऑफ रिमूव ऑफ वाटर अमोनिया CO2 जो एक्सेट्रा हैं, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के। एल्डोलेज, फमारेसे, हिस्टिडेज सॉरी। एडिशन है A माइनस बी प्लस एक्स माइनस वाई AX माइनस BY, ठीक है। एलिमिनेशन है इसके ये। आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरेसिस, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है आइसोमेराइजेशन में, ठीक है। आइसोमेराइजेशन जो रिएक्शन होती है उनमें ये इन्वॉल्व होता है। ट्राइस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंड फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, ठीक है। रिएक्शन इंट्रा कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स A and A। लिगासे, एंजाइम कैटलाइज द सिंथेटिक रिएक्शन वर टू मॉलिक्यूल आर जॉइन टुगेदर एंड ATP यूज, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, एंजाइम कैटलाइज द सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। जो एंजाइम में सिंथेसिस रिएक्शन में होते हैं, ठीक है। टू मॉलिक्यूल आर जॉइन टुगेदर, जब टू मॉलिक्यूल जॉइंट होते हैं एक साथ, ठीक है। ATP, जब ATP मतलब जो पावर का यूज होता है, ठीक है। ग्लूटामिन सिंथेटेज एंड सक्सिनेट थियोकिनेज, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं इसका। कंडेंसेशन, ठीक है। A प्लस बी और A माइनस बी। आगे बढ़ते हैं। ईच क्लास इन is in a turn a subdivided into many subclasses which are further divided. A 4-digit EC number of assigned to each enzyme representing the class 1 class first digit, subclass second digit and subclass third digit. Individual enzyme 4 digit. Each enzyme is given a specific name indicating the substrate coenzyme if any and the type of reaction catalyzed by the enzyme. केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो इसकी केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज क्या होती है एंजाइम की, वो देख लेते हैं हम। all the enzyme are invariably proteins, however few RNA molecules have been shown up to function as enzyme. Each enzyme has its own territory structure and specific conformation which is very essential for its catalytic एक्टिविटी। जो हर एंजाइम होता है उसका एक पर्सनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड होती है।
ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज होलोइजाइन। ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट है एंजाइम की, वो उसको बोलते हैं होलोएंजाइम। ठीक है, विच इज ऑप्टेन मेड अप ऑफ अपोएंजाइम, जो बना होता है किसे, अपोएंजाइम द प्रोटीन पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, एंड कोएंजाइम द नॉन प्रोटीन पार्ट, दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, लास्ट स्लाइड है हमारी। द टर्म प्रोस्थेटिक ग्रुप इज यूज व्हेन द नॉन प्रोटीन मोटेलिटी टाइट बाइंड विद द अपोएंजाइम। ठीक है, द टर्म मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज्ड if it made up of sign polypeptide, example trypsin। ठीक है, the enzyme possess more than one polypeptide chain are known as oligomeric enzyme, example lactate dehydrogenase। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो, तो आज जो मैंने आपके एंजाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये स्लाइड देखनी चाहिए एंड इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ में मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।